गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जैसे हमारी जनरल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक बार हम उनके खातों का वर्गीकरण देख लेंगे। थोड़ा सा आपको पता लगना चाहिए कौन सा खाते का नेचर क्या है, ठीक है। तो जनरल है क्या, वो वैसे डिफाइन कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से एक बार रिवाइज में देख लो कि जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जो सबसे मानी गई है, जिसका अर्थ दिन। इस प्रकार जनरल से तात्पर्य दैनिक रूप से लेखा करने से है। कार्टर के शब्दों में रोजनामचा या दैनिक लेखा, जैसा कि आरंभ से प्रयोग किया गया प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें थी, जिसमें स्मरण बही या कच्ची बही की तिथि अनुसार लेखे किए जाते। लेखा करते समय उनके नाम जमा स्वीकृत, यानी ये जो बताया था कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके तिथिवार रिकॉर्ड होने चाहिए और उसके लिए आपके पास प्रमाणन होने चाहिए। बिना प्रमाणन के आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और उनको रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री जो वर्ड यूज डबल एंट्री सिस्टम में है, और जो बता रखा है प्रत्येक ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड होगा, नाम और जमा पक्ष में। जनरल के लाभ क्या है, जनरल क्यों करना चाहिए? प्रमाणन के रूप में। प्रमाणन मतलब किसी भी प्रकार का विवाद या डिस्प्यूट होने पर या भूल चूक होने पर हम इसमें देख सकते हैं, या तो वहां पर बता रखा है व्यवहार के व्यवसाय में झगड़े की स्थिति हो या भूल चूक की स्थिति में रोजनामचा में दर्ज व्यवहारों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तिथि अनुसार अभिलेखे कि जनरल में जो भी ट्रांजेक्शन आपने फॉर्मेट बनाया था, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, तो तिथि अनुसार अभिलेखे जनरल में व्यवहारों को तिथिवार तथा क्रमवार लिखा जाता है, जिससे भविष्य में व्यवहारों की जानकारी सरलता से मिल जाती है। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण के लिए हम लोग नरेशन वर्ड जो यूज करते हैं जनरल एंट्री के नीचे, आपको बताया था कि प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे लेन देन के संबंध में संक्षिप्त कथन दिया जाता है, जिसे नरेशन कहते हैं, जो लेन देन के बारे में सूचना हेतु सहायक होता है। खाता बही में खतौनी में सहायक कि जनरल से खाता बही बनाने में अशुद्धि की संभावना कम रहती है। स्मरण पुस्तक, यानी जो बताया था कि इसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आने वाला है वो खतौनी ही है, तो इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं खतौनी, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये बाद में। अभी आपको बता दूं कि जनरल एंट्री अगर आपको सही आएगी तभी हम लोग खतौनी में जा पाएंगे। खतौनी अपना एकदम इजी कंसेप्ट है, वो कंप्लीट होगा। लेकिन सबसे पहले जनरल एंट्री आपको संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ भी जनरल एंट्री मेरे को जितनी बताई गई वो सारी एंट्रियां मेरे को आती है। लेखांकन सिद्धांतों की जानकारी कि बहुत सारे लेखांकन सिद्धांत है जो अपने पहले चैप्टर में, लेकिन मैंने जो अभी तक नहीं पढ़ा है, कि आपको पहले जनरल एंट्री बताऊंगा, उसके बाद जो सिद्धांतों की जानकारी दूंगा, ताकि वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगे। कि द्वैत संबंधी अवधारणा में अनुसार प्रत्येक व्यवहारों को दो पक्षों में, जनरल व्यवहारों का एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सिद्धांत बता रखे हैं, उनको हम काम में लेते हैं। खातों के प्रकार, खाते मैंने आपको तीन प्रकार के बताए थे, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र के। वही यहां पर है, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। अव्यक्तिगत वालों को इसने दो भागों बांट दिया, वास्तविक और नाम मात्र, ठीक है। अब सुनना ध्यान से इसमें कि व्यक्तिगत में कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत, और ये प्रतिनिधि ये होते क्या है अभी देखेंगे। वास्तविक खाते दो, जो बताया था जो वस्तु आती है उसे डीआर, जो जाएगी उसे सीआर। दो प्रकार के, मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते टेंजिबल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, यानी टेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताई थी एक बार, टेंजिबल एसेट्स, मूर्त संपत्तियां। टेंजिबल एसेट्स जो है मूर्त संपत्तियां, वे संपत्तियां होती है जिनको देख सके, टच कर सके, फील कर सके, महसूस कर सके, वो तो टेंजिबल। जिनको देखा नहीं जा सकते वो इनटेंजिबल। जैसे गुडविल वगैरह आपको एग्जांपल देके डिफाइन किया था, वो आता है इनटेंजिबल में। और फिर अवास्तविक खाते, नाम मात्र खाते आपको बताए थे, समस्त खर्चे और हानि और लाभ जो है वो आपके बताए थे रूल, और ये व्यक्तिगत के रूल है। अब इसमें देखते हैं कि कौन से आते हैं इसके अंदर, उनको आपको यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है। थोड़ा सा वो पुराने वाली बुक से ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, अपन नई बुक से भी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। व्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से जाने जाते हैं या खोले जाते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ये तीन प्रकार से बता रखे, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते किसी व्यक्ति का नाम, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर का अकाउंट, लेनदार, वो भी क्या अपने व्यक्तिगत ही है, या एक कैपिटल अकाउंट को भी, और आहरण, ये भी व्यक्तिगत से ही संबंधित होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते होते हैं। प्राकृतिक कृति में तो आएगा किसी सरकारी संस्था, विभाग, किसी का नाम, स्कूल का नाम, उसके नाम से जो होते हैं वो। प्राकृतिक व्यक्तिगत में तो किसी व्यक्ति विशेष से, राम, श्याम, पूंजी खाता, आहरण खाता, डेटर का, क्रेडिटर का, ये सारे खाते क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत।
कृत्रिम व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते जो किसी प्राकृतिक व्यक्ति की भांति भौतिक अस्तित्व में नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत खाते की भांति मान देता है। जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते होते हैं जो एक रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो जब किसी कंपनी का खाता है, फर्म का खाता है, बीमा कंपनी, बैंकों, सरकारी संस्थाएं, सरकारी विभागों आदि के जो खाते हैं, या किसी विश्वविद्यालय, जीवन बीमा, तो जो कोई भी लिमिटेड कंपनी है, मित्तल ब्रदर्स खाता, जो भी किसी कंपनी का, किसी संस्था का, फर्म का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, वो सारे कौन से किस प्रकार के खाते कहलाते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। तो प्रतिनिधि व्यक्तिगत में बता दें कि इसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एडवांस वाले जो होते हैं वो हम दिखाएंगे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में, कि ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था, व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे कोई बकाया किराया है, ठीक है, या ये अपना प्रीपेड कोई पहले ही हमने कर दिया, उपार्जित है, एक्रूड है, अनअर्न है, जो अब तक हमने नहीं कमाया, आदि जो खर्चे हैं वो अपने प्रतिनिधि व्यक्तिगत कहलाते हैं। मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और प्रीपेड, मतलब ये सारे के सारे अपने जो है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, जिसमें आपको बताया था व्यक्ति का नाम, कैपिटल, देनदार, लेनदार, वो खाते। और अकृत्रिम प्राकृतिक में किसी संस्था का नाम, किसी फर्म का नाम, सरकारी संस्था का नाम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह, ठीक है, LIC, किसी कंपनी, फर्म लिमिटेड लगा हुआ हो। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते यानी जो उनसे व्यक्तिगत या इनसे जो प्रतिनिधि से रिलेटेड जो होते हैं वो इसी में आते हैं। जैसे कुछ अपना बकाया रह गया, या एडवांस चुका दिया, या कमा लिया लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। वास्तविक तो एकदम सरल है, संपत्ति खाते का रूल लगता है। टेंजिबल एसेट्स आपको बता दी है। इनटेंजिबल जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, रोकड़, ये सारे सब पर कौन सा रूल लगता है? अपने मूर्त वास्तविक खाते का रूल लगता है। यानी जो वस्तु आती है उसे डीआर, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग डीआर, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी डीआर, स्टॉक आ रहा है तो स्टॉक को कर लेंगे, कैश आ रहा है तो कैश को कर लेंगे। ये कुछ हमने। और अमूर्त में ऐसी संपत्तियां, वस्तु या संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिन्हें छुआ और देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है, क्रय विक्रय किया जा सकता है, वो अमूर्त संपत्तियां कहलाती है। जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण। और अवास्तविक में तो आपको बता दिया, अवास्तविक में कौन से खाते का रूल लगता है? समस्त खर्चे और हानियों का और प्रॉफिट का। तो इस खाते को पुस्तकों में केवल व्यवहार या स्वभाव बताने हेतु खोला जाता है। इसको वित्तीय वर्ष या विशेष हेतु खोला जाता है तथा वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। व्यवसाय की आय व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते होते हैं। मजदूरी खाता, गाड़ी भाड़ा खाता, वेतन खाता, कमीशन खाता, ब्याज खाता, ये आदि इसी के उदाहरण जो बता रहे। समस्त कोई खर्चा है, कोई इनकम है, तो सभी जो है अवास्तविक खाते का रूल लगता है। और पढ़ ले इसमें, जैसे जनरल के कुछ नियम जो हमने पढ़े थे कि जनरल में डबल एंट्री सिस्टम जो चलती है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होता है। एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट। तो ये डेबिट क्रेडिट ही बता रखा है। तीनों के रूल, व्यक्तिगत, वास्तविक और नाम मात्र। व्यक्तिगत का क्या रूल हमने पढ़ा था? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी बताए थे आपको, कि पहले भी समझाए थे कुछ क्वेश्चन जब हमने किए थे कि व्यापार द्वारा राजेश को भुगतान किया गया या भुगतान प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम उस व्यक्ति को डीआर सीआर करते हैं। वास्तविक खाते में जो वस्तु, जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश, तो जो वस्तु आती है उसे डीआर, जो वस्तु या पार्सल आती है उसे सीआर। अवास्तविक खाते में समस्त खर्चे और हानि डेबिट और समस्त आय और लाभ क्रेडिट। ये हमने कुछ किया था। फिर फॉर्मेट बताया था कि ऊपर लिख दो जनरल ऑफ, जो भी है जिसकी भी नाम है, फर्म का नाम है, या जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, वो भी लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ, और नीचे जनरल एंट्री। फॉर्मेट डिफाइन किया था, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। डेट में आपको बताया था सबसे पहले ईयर, मंथ और फिर डेट। यहां पर डेबिट खाते का नाम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 लगा के, क्रेडिट वाले का नाम, और फिर यहां पर नरेशन लिखते हैं। LF लेजर फोलियो, जब हम सेकंड नंबर पर पढ़ने वाले हैं खतौनी, कि इस एंट्री को कितने नंबर पेज पर खताया गया है, वो पेज नंबर यहां पर आता है। अमाउंट लिख दिया डेबिट का और क्रेडिट में। DRCR का टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। अब ये एक एक कॉलम को एक्सप्लेन कर रहा है। डेट क्या है? जनरल के इस प्रथम स्तंभ में सौदों को वर्ष, माह, दिनांक के अनुसार लिखा जाता है। स्तंभ में सबसे ऊपर वर्ष एवं माह केवल एक बार लिखे जाते हैं जब तक इनमें कोई परिवर्तन न हो, यानी ईयर एक ही बार लिखना है, मंथ आपको फिर आपने डेट लगाते हुए चलना है। पर्टिकुलर में जो भी लेन देन अपना होता है उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे
एक व्यवहार से संबंधित दोनों पक्षों को स्तंभ में लिखा जाता है, जिसमें डेबिट किए जाने वाले खातों को प्रथम पंक्ति में लिखते हैं। उसी लाइन में डेबिट शब्द लिखा जाता है डीआर शॉर्ट में। ये मैं जो बातें बताई थी ना आपको, मतलब कि ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। क्रेडिट किए जाने वाले खाते को नीचे की लाइन में टू लगा के लिखते हैं। इस खाते के साथ सीआर शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये जो आपको बता दिया था सीआर वर्ड यूज नहीं होता, टू लगा दिया आपने तो वो क्रेडिट का ही है। प्रविष्टि के नीचे कोष्टक में एक संक्षिप्त समझने योग्य कथक नरेशन अपन शॉर्ट में लिखते हैं, बस वो क्लियर होना चाहिए कि एंट्री किससे रिलेटेड है। इसके पश्चात नीचे एक लाइन खींची जाती है, इसके केवल बताया था केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में, और फिर नेक्स्ट एंट्री करते हैं कि प्रविष्टि पूर्ण हो चुकी है। तो ये समान प्रक्रिया आगे भी अपनाते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में और डेट के कॉलम में। खाता बही की पृष्ठ संख्या, ये आपको भी बताया था कि जनरल की सभी प्रविष्टियों को हम अपन नेक्स्ट जो स्टेज है लेजर, उसमें पोस्टिंग करेंगे। किसी भी खाते की खाता बही निम्न पृष्ठ पर खतौनी की जाती है, उसकी पृष्ठ संख्या को जनरल के इस स्तंभ में लिखा था। भविष्य में प्रविष्टि के सामने लिखित पृष्ठ संख्या के आधार पर उस प्रविष्टि की संबंधित खतौनी देखी जाती है। डेबिट और क्रेडिट पक्ष हो चुका है। जनरल में लेखा करने की विधि, सबसे पहले आपको खाते का प्रकार, कौन सा खाता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगी। उसके बाद व्यक्तिगत है, वास्तविक नाम मात्र है, डेबिट है, क्रेडिट है, यह निश्चित करना होगा कि डेबिट किया गया या क्रेडिट किया गया। इसके बाद हम अपनी एंट्री को, कंसेप्ट को करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली हमने आगे तक इसको किया था। तो सारा ये हो चुका है, ठीक है। जैसे आपको केश बिजनेस व्यापार प्रारंभ किया तो वस्तुगत केस, तो वस्तुगत इस पर अभी बताया था कि कैपिटल व्यक्तिगत खाता, जो वस्तु आती है उसे डेबिट, देने वाले का कैपिटल आएगा, व्यक्तिगत खाते का रोल लग रहा है इसलिए हमने उसको सीआर किया। परचेज में वस्तुगत, जो वस्तु आ रही है उसे डेबिट, और जा भी वस्तु रही है तो दोनों ही वस्तुगत खाते का, यानी पता लगना चाहिए प्रत्येक ट्रांजेक्शन से कि डीआर में कौन सा खाता प्रभावित हुआ, सीआर में कौन सा। दो ही तो खाते, ही नहीं तो खाते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और अपना नाम मात्र, या वास्तविक को ही वस्तुगत बोलते हैं। स्टॉक आ रहा है वस्तुगत में, परचेज अकाउंट डीआर, कैश गई तो टू कैश, जो वस्तु आती है उसे डेबिट, जो जा रही है उसे क्रेडिट। यानी डेबिट में जो भी आपको पता लगा, मतलब दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उस पर कौन से खाते का रूल लग रहा है वो आगे आपको पता, ये बनाने के लिए नहीं समझाने के लिए बता रहा है, ठीक है। जैसे ये बता रखा है गुड्स, नगद माल खरीदा, गुड्स आ रहा है, वस्तु, जो वस्तु आती है वस्तुगत खाते का रूल, बदले में कैश जारी है तो यहाँ पे भी वस्तुगत खाते का रूल। तो जो वस्तु आती है उस खाते को डेबिट, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। दोनों ही वस्तुगत खाते, वास्तविक खाते, तो वास्तविक खाते का रूल लगेगा। नगद माल बेचा, एक चीज जा रही है दूसरी वस्तु आ रही है, पैसा आ रहा है और गुड्स जा रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों वही वस्तुगत खाते का रूल लगेगा। गुड्स खरीदा, उधार खरीद रहे हो तो व्यक्तिगत खाता भी प्रभावित होगा। वस्तु आ रही है तो वस्तुगत खाता, वास्तविक खाता, जो वस्तु आती है उसे डेबिट, उधार खरीदा है तो जिससे खरीदा उसका नाम, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कर दो, व्यक्तिगत खाते का रूल लग गया, ठीक है। तो ये सारा इसी तरीके से जो भी एंट्री आती है, कोई भी एंट्री हार्ड नहीं है, बस आपको पता लगना चाहिए कि कौन से खाते का रूल क्या है, इसमें कौन सा खाता प्रभावित होगा। और खाते के लिए आपको जो मैंने अभी डिफाइन किया था, 3 कैटेगरी में है, और फर्स्ट व्यक्तिगत वाले को अलग अलग बांट रखा है, लेकिन रूल तो सब पर सेम लगने वाला है। वास्तविक का रूल सब पर सेम लगेगा, अवास्तविक का रूल सेम लगेगा, लेकिन आपको एक जैसे नाम बता दिया फर्नीचर, बोल दे कि इस पर कौन से खाते का रूल लगेगा, वस्तु खाते का रूल लगेगा। गुडविल वस्तुगत वास्तविक खाते का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। और खर्चे का नाम बता दिया, मजदूरी खाता, सैलरी अकाउंट, ठीक है, तो कौन से खाते का रूल लगेगा, अवास्तविक खाते का रूल लगेगा। और उसके बाद व्यक्तिगत खाते में, और व्यक्तिगत खाते में आपको बता ही दिया कि व्यक्तिगत खाते में 3 प्रकार से, प्राकृतिक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत और एक अपना प्रतिनिधि व्यक्तिगत। इसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यक्तिगत खाते के समस्त रूल लगाते हैं। आपको तीनों के नियम बता दिए थे, रिवाइज करवा दिए हैं। फॉर्मेट कैसे क्या बनाना है वो बता दिया। एक आपको टोटल सीएफ, और वो वर्ड थोड़ा सा दे रखा होगा इसमें, कहीं वर्ड नहीं है, आपको बता दिया था क्लास में, एक बार पहले भी डिफाइन किया था वीडियो में, कि यहां पर टोटल सीएफ वर्ड यूज करते हैं। जैसे ही अगर आपका पेज कंप्लीट हो चुका है जनरल एंट्री, और अभी भी कुछ जनरल एंट्री बाकी है, तो नीचे यहां पर टोटल पर्टिकुलर वाले कॉलम में सीएफ, कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर कर रहे हैं। डेबिट का टोटल डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। जैसे नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज में पर्टिकुलर वाले कॉलम में ऊपर लिखना है टोटल बीएफ, ब्रॉड फॉरवर्ड, सॉरी 2 लगा दिया, टोटल बीएफ ब्रॉड फॉरवर्ड,
डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, यानी पिछले पेज का टोटल हम इस पेज पे लेके आए हैं। तो ये जनरल एंट्री का कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बुक में जो भी अपना चैप्टर चल रहा था उसमें जितने भी जनरल एंट्री क्वेश्चन है वो वैसे तो करवाए हुए, कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन अपन को दोबारा रिकॉल करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, उसको करेंगे। और जनरल एंट्री का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अपन एक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, ठीक है, उसको स्टार्ट करने वाले। थैंक यू।